निर्देशांक आपको दिए जा रहे हैं, दूसरे श्रेणी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। 8वां सवाल देखिए, एक सर्कल है विद्यार्थी मित्रों, ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो यदि ए बी व्यास है। ए बी क्या है आपका व्यास है। ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, जबकि व्यास के निर्देशांक कितने हैं 2, -3 है और बी के 1, 4 है। ए के निर्देशांक आपको पता करना है। माना कि ए के निर्देशांक x1 y1 है, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, ये आपका x, y है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो आप खुद बताओ सोच करके कि क्या किसी वृत्त का केंद्र जो होता है वो व्यास के बिल्कुल बीच में होता है कि नहीं होता है? सर होता है। ये व्यास है और ये केंद्र है, तो इतना पार्ट इधर, इतना ही पार्ट इधर, रेडियस बराबर होती है किसी भी त्रिभुज की। तो रेडियस बराबर होगी तो ये मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बिंदु O भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमको पता है। ठीक है साहब, पता है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाइए। x बराबर x1 + x2 बटे में 2, ओके। y बराबर y1 + y2 बटे में 2। करिए प्रयास। वैल्यू रखना अब तो, और प्रयास क्या करना है? ये लगाया क्या? वैल्यू रखना है। x की वैल्यू कितना है विद्यार्थी मित्रों? 2, x1 की x1, x2 की 1 बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। x1 + 1 बराबर 2 दूनी 4, x1 बराबर 4 - 1 और x1 बराबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ये सूत्र लगाया। y की वैल्यू बताओ विद्यार्थी मित्रों, -3 है। y1 की कितना है विद्यार्थियों? y1 ही है, प्लस y2 की 4 है और बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। y1 + 4 बराबर 3 दूनी 6, y1 बराबर -6 - 4, तो y1 बराबर -10। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। आपके दोनों आंसर प्राप्त हो चुके हैं। x1 और y1 का मान ज्ञात हो चुका है। इस प्रकार से आप इजी वे में क्वेश्चन को बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लिख दे रहा हूं मैं पूरा। 9वां सवाल बोलता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रम से इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -4, -2, -1 है। समझिएगा बड़े ध्यान से। एक समचतुर्भुज है, इसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समचतुर्भुज बनता है। तो कहना चाह रहा है विद्यार्थियों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? करने का प्रयास करिए, जरूर सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपने जरूर करके देखा होगा। एक समचतुर्भुज बनाया होगा, ये लो समचतुर्भुज। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, सीक्वेंस से चलो, कहीं से चलो, आपका मन करे जहां से चलो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से चलो, यहां से चलो, यहां से चलो, लेकिन चलना उल्टा है, ये ध्यान रखना। 3, 0 है ना, 4, 5, -1, 4 और -2, -1, ABCD। ठीक है, ये AC निकाल सकते हो कि नहीं बताओ मुझे? दूरी का सूत्र से सर निकाल सकते हो, क्यों नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? x1 y1 x2 y2। ये लो साहब, दूरी का सूत्र लगाया मैंने, √x2 - x1 का होल स्क्वायर करा, y2 - y1 का होल स्क्वायर करा, आ गया हमारा। बहुत बढ़िया भाई।
AC बताओ जरा, ध्यान से बताओ। x2 बताओ जरा, -1, x1 बताओ -3, -2 आया सर, ये सूत्र में था माइनस, ये तो प्लस का था। प्लस y2 बताओ, y2 है आपका 4, y1 बताओ विद्यार्थी मित्रों 0 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, अंडर रूट कितना हो गया 32, इसको रख लो, दिख रहा है 32 विद्यार्थियों, नहीं दिख रहा। अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 16 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 32, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे सर, बीडी निकाल लेंगे, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बीडी निकालो सर। अरे पीने वाले नहीं निकालेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बीडी इक्वल टू अंडर रूट x2 बोलो भैया सर, इनमें से कौन सा मान है, x1 x2, कोई दिक्कत नहीं, जो मन करे मान लो, दूरी है ये तो, दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x2 बताओ -2, x1 बताओ 5 4, y2 बताओ -1, y1 बताओ 5, ठीक है, ओके सर। BD इक्वल टू अंडर रूट -6 हो जाएगा, ये भी -6 हो जाएगा सर। BD इक्वल टू 6 × 36 प्लस 6 × 36 72 आ जाएगा, 72 आ गया BD अंडर रूट में, वो भी ठीक है। BD आ गई आपके पास, AC पहले से ही थे, तुम बैठे थे AC में बैठ करके BD पी रहे हो, ऐसा लग रहा है। AC अंडर रूट 32, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जानते हो कि त्रिभुज जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्ण गुणा विकर्ण। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। 1/2 गुणा विकर्ण, ये क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 1/2 गुणा विकर्ण कितना है, पहला अंडर रूट 32, ओके सर, दूसरा अंडर रूट 72, ठीक है सर, कोई दिक्कत है। 1/2 गुणा अंडर रूट, इसको देखो 4 चौके 16 दूनी 32, बताओ हाँ या ना, 4 चौके 16 दूनी 32, ओके सर। इसको देखिएगा 6 × 36 दूनी 72, ठीक बात है कि नहीं है, 6 × 36 दूनी 72, ओके सर। 1/2 गुणा 4 बार आ गया, अंडर रूट 2 बच गया, 6 बार आ गया, अंडर रूट 2 बच गया। 1/2 गुणा 6 चौके 24 गुणा रूट 2 फिर 2 से 2 कट गया, 24 स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक, आपका उत्तर आ चुका है। 24 वर्ग मात्रक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था विद्यार्थियों, छपने की संभावना है। एक क्वेश्चन आपको मैं ग्राफ का करा देता हूं, जो 4 नंबर का आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता भी, ये ग्राफ 4 नंबर का आएगा। देखिएगा, एक ग्राफ का क्वेश्चन ले लेता हूं, 10वां क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यही मैं बार बार कराता हूं ग्राफ, जब भी आपको कराता हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है x - y + 1 = 0 और a 3x + 2y - 12 = 0 की सहायता से ग्राफ खींची, की सहायता से ग्राफ खींचिए। दिख रहा है विद्यार्थी मित्रों, थोड़े छोटे अक्षर हैं, कोई बात नहीं, यहां पर बड़े लिख देंगे। देखिएगा, ये x को x रखो, y को उधर भेज दो विद्यार्थी मित्रों, प्लस का हो जाएगा, 1 को उधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, y उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, 1 उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है साहब। रख लो, एक टेबल बना लो साहब, टेबल बनाते हैं। ये x और ये y का मान अपने मन से रखना पड़ता है, किसी की कोई चवन्नी नहीं चलेगी, खुद के मन से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
y का वैल्यू 1 रखा मैंने, 1 में से 1 गया 0 आ गया, बहुत बढ़िया भाई। y का वैल्यू मैंने 2 रखा, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1 आ जाएगा। 3 रखा, 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोबारा से समझाऊं, x का मान आ जाएगा अगर y की वैल्यू खुद के मन से रखोगे तो। y की वैल्यू मैंने 1 रखी तो x का मान 0 आ गया मेरा। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूंगा तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ गए? हमने टेबल में भर दिया मान। ओके सर। दूसरा देखिए, दूसरा हमने क्या किया, दूसरे इक्वेशन को उठाया। दूसरा इक्वेशन दिख रहा है, उठाइएगा उसको। 3x बराबर 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2y उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, दिख तो रहा है। ठीक है, 12 में से 2y घटेगी, 10y नहीं होने वाली क्योंकि ये y है, ये y नहीं है। ओके, तो फिर x बराबर 12 माइनस 2y बटे में 3। आप मुझे बताओगे क्या सर इस 3 से इस 12 को काट सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकते। या मल्टीप्लाई होता तो काट सकते थे, अभी नहीं काट सकोगे। तो टेबल बना ले भाई दूसरी। ठीक है भाई, टेबल बनाओ, बैठकर चाय पियो आराम से। y की वैल्यू बताइए, मन से रखेंगे, मन से। y की वैल्यू 0 रखो, कोई दिक्कत नहीं साहब। 12 माइनस 2 गुणा में 0 बटे में 3। x बराबर 12 माइनस 0 बटे में 3, 3 चौके 12, 4 आ गया साहब, बहुत बढ़िया। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 4 आ गई, तो अब y की वैल्यू आप 6 रख लो। सब 2 क्यों नहीं रखेंगे, 1 क्यों नहीं? रख लो भाई, जो रखना चाहो रख लो। डेसिमल में आएगा, आ जाने तो डेसिमल में भी आ जाए। 4.4 आ गया, 4 बड़े खाने ले लीजिए, 4 छोटे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब हम तो 6 ही रख लेते हैं। ठीक है साहब, 6 रखो। 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, 0 में किसी का भाग देते हो 0 आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया तो 0, 0 में किसी का भाग देते हो तो 0 आता है। साहब हम तो y की वैल्यू 1 और रखना चाहते हैं। रखो, क्या रखोगे आप बताओ मुझे, क्या रखना चाहते हो? 3 रख दें? बिल्कुल साहब रख दो 3, क्या दिक्कत आ रही है? डेसिमल में आता है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लो ही मत आप। x बराबर क्या आएगा तो 12 माइनस 3 रखा, 3 दूनी 6 बटे में 3। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 आएगा साहब। आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या आ गई, 2 टेबल आ गई कि नहीं आ गई? हमारे पास एक टेबल तो कहां से आई विद्यार्थी मित्रों? पहले वाली समीकरण से आई, और दूसरी टेबल कहां से आई? दूसरे वाली समीकरण से आई। अब क्या करेंगे अपन? अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ग्राफ का विद्यार्थियों जो पैमाना है वो रट लो, याद कर लो, इसको फिक्स है, चेंज नहीं होगा। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। याद कर लो, 1 नंबर है भाई, इसका 1 नंबर है। पहले 2 नंबर हुआ करता था, अब 1 नंबर है, क्योंकि 4 नंबर में आएगा ये सवाल। ग्राफ का 4 नंबर में आएगा ये सवाल, 100% आएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, 100% ये सवाल छपने वाला है। ठीक है, डिजिट चेंज करके छपेगा, ये नहीं छपेगा तो देखिएगा। अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं साहब। ये लो ग्राफ, हरे वाला जो पेज है आपको, ग्राफ जो आपको देगा एग्जामिनर, उसके बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और राइट साइड में लिखिए प्लस का x। किसका बेटा? प्लस का x। लेफ्ट साइड में लिखिए माइनस का x, और ऊपर की साइड में लिखिए प्लस का y, और नीचे की साइड में लिखिए माइनस का y। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपके खाने होंगे बड़े खाने, तो एक खाने पर 1 लिख लीजिए, 2 पर 2, 3 पर 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से मेंशन करिए। 8 और 9 और 10, बस 9 तक ही काफी है, क्योंकि अपने पास इतने डाटा है नहीं ज्यादा बड़े। ठीक है, इधर क्या करोगे विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे विद्यार्थी मित्रों। इधर -1 -2 -1 -2 माइनस के तो अपन ने लिए ही नहीं, फिर भी लिख देता हूं, माइनस को मेंशन कर देता हूं, 0 यहां पर होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
पहले टेबल को उठाइए और इसको ग्राफ खींचने का प्रयास कीजिए। 0,1 दिख रहा है कहीं? साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो पेल दीजिए यहाँ पर 0,1। कोई दिक्कत है? इसके बाद में 1,2 दिख रहा है, 1,2 ये दिख रहा है साहब, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और 2,3 दिख रहा है, बिल्कुल साहब 2,3 ये रहा। स्केल उठाइए, तो स्केल से इसको मैच वेल करिए और इस इक्वेशन पर पहली इक्वेशन लिखिए। क्या थी साहब? x - y = 1 = 0। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दूसरी टेबल को उठाएंगे जो कि हमें दिख रही है 4,0, सीधा सीधा ये मेंशन है। ओके साहब, 0,6, 0,6 मीन्स y 6 है, ये लो साहब y 6 है। तो इसके बाद 2,3 आपको दिख रहा होगा पहले से ऑलरेडी, 2,3 ये रहा, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब मिलाओगे तो इस पर दूसरी टेबल लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, जहां पर मिले हैं ग्राफ उसको देखिए, कहां पर मिले हैं? x = 2 पर मिले हैं साहब, y = 3 पर मिले हैं, तो यही तो अपना आंसर है। x = 2 और y = 3, यही अपना आंसर आ गया। सवाल कह रहा है जो त्रिभुज बना है उसको शिफ्टेड कीजिए, छायांकित कीजिए, तो इसको छायांकित भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर का आने वाला है, ये समाप्त हो चुका है। अगर समझ नहीं आता है तो 1-2 क्वेश्चन आप घर से खुद ट्राई करके देखते हो ग्राफ का, तो जरूर ट्राई करके जाइए, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन 100% आने वाला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।